Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is page number 10 and subpart number D. Put the correct verb in the blanks. इसमें बेटे तीन टेंसेस जो हैं वो हम पढ़ेंगे. एक कंडीशनल है, fill in the blanks, और एक सिंपल फ्यूचर है. सिंपल फ्यूचर जो है बेटे उसकी पहचान सेंटेंस के अंदर ये होगी कि लास्ट पे लिखा होगा नेक्स्ट डे, टुमारो, नेक्स्ट ईयर, कमिंग ईयर, यानी जिससे ये अंदाज़ा हो कि ये आने वाले ज़माने में बात हो रही है और वो सादा असर्टिव सेंटेंस होगा. तो उसके लिए हम मसलन यहाँ जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इसमें टू अस टुमारो, सेंटेंस नंबर 5, ही ब्लैक स्पेस टू अस टुमारो. ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, कम्स, will come, came, had come. So he black space tomorrow. अब इसमें आपने देखा कि टुमारो का जिक्र है, सादा सेंटेंस है, इसे हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस. तो इसमें क्या है जी कि खाली जगह में क्या आएगा? आप नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें क्या आएगा? शाबाश, नहीं, विल कम. क्या आएगा? विल कम. तो ये होगा, यहाँ आप लिखेंगे विल कम. ये हमने सेंटेंस नंबर 5 किया है पहले. अब इसी तरह बेटे एक और किस्म के सेंटेंसेस होंगे कि जिनमें लास्ट पे सिंस या फार का इस्तेमाल होगा और सिंस और फार के साथ एक स्पेसिफिक पीरियड का जिक्र होगा, अरसे का जिक्र होगा. जैसे पहला एक सेंटेंस पढ़ा है, यहां देखें, कौन पढ़ेगा मेरे लिए? ये सेंटेंस कौन पढ़ेगा जी? हाँ, रजा रबानी. सिंस 1970. आई लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970, कि मैं इस मकान में 1970 से रह रहा हूं. अब क्या होगा जी कि इसमें हैज बिन, हैव बिन, वॉज या विल बी. हैव बिन, आई और वी के साथ हमेशा हैव आता है, आई और वी के साथ हैव. तो यहां आएगा ये फिक्रा कि आई तो आपने देखा बेटे कि यहां आई हैव बिन आ गया. अगर यू होता तो भी हैव बिन आता, लेकिन दूसरे जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ आप हैज लगाते हैं. सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं. ही, हियर, येस्टरडे. अब ये दो आपने कर लिए और तीसरा ये अभी हम शुरू कर रहे हैं कि येस्टरडे. अब अगर पास्ट के साथ किसी चीज का ताल्लुक है, गुजरे जमाने, ये अब आपसे बेटे मैं पूछने वाला हूं. मन्नान, नज़ाकत और आगे जो बच्चा बैठा है ये हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं. तो इनमें से मैं एक से पूछूंगा कि ये जो पास्ट में आता है, तो पास्ट में हम वी ऑलवेज एम्प्लॉय द सेकंड फॉर्म. कौन सी फॉर्म लगाते हैं? सेकंड फॉर्म लगाते हैं. तो सेकंड फॉर्म लगेगी, लेकिन हमने जज करना होता है सेंटेंस को कि ये किस टेंस से बिलोंग करता है. तो वो हम किससे जज करते हैं? जैसे आपने टुमारो से जज किया, नेक्स्ट ईयर से जज किया कि ये आने वाले ज़माने के मुताल्लिक है. तो वो सेंटेंस जिसके आखिर पे, सेंटेंस के आखिर पे लिखा है कि ये गुजरे ज़माने से इसका ताल्लुक है, और उससे कैसे पता चलता है? येस्टरडे का जिक्र आ जाएगा, प्रीवियस नाइट का जिक्र आ जाएगा, प्रीवियस आ जाए, येस्टरडे आ जाए, और आपका जो लास्ट मंथ है, लास्ट नाइट है, लास्ट डे है, ठीक है. तो लास्ट का लफ्ज
पास्ट को जाहिर करता है, और इसी तरह आपका येस्टरडे वो पास्ट को जाहिर करता है, प्रीवियस आपका पास्ट को जाहिर करता है। तो जहां पास्ट होगा वहां पे सेकंड फॉर्म आपने एम्प्लॉय करनी है। कौन सी लगानी है फॉर्म? सेकंड फॉर्म। कैसे होगा जी? कि मसलन ही हियर येस्टरडे, ऑप्शन देखें आप, कौन कौन से ऑप्शन पढ़े हैं बेटे? विल कम है, ये नहीं आ सकता, क्योंकि विल और शेल जो है वो हमेशा फ्यूचर के लिए। किसके लिए? फ्यूचर के लिए, जहां टुमारो और नेक्स्ट डे होगा। और अगर ये हो बेटे केम है, हैज कम भी नहीं आ सकता, ठीक है, ये परफेक्ट के लिए है। और केम जो है ये आपने सही कहा। किसने कहा था केम बेटे? हाँ, ये मेहर अली ने कहा है केम। केम जो है वो बिल्कुल ठीक है, कम भी नहीं आ सकता, ये प्रेजेंट फॉर्म है, पहली फॉर्म है, ये भी नहीं आ सकती। और पास्ट के हवाले से सेकंड फॉर्म आएगी, एहसन मजीद, ही केम हियर येस्टरडे। नेक्स्ट है बेटे एक सेंटेंस, स्लॉट है आई शैल बी अवेलेबल। अब ये कंडीशनल सेंटेंस है बेटे। कौन सा सेंटेंस है? कंडीशनल है। तो कंडीशनल में बेटे मैंने कहा था आपको कि कंडीशनल में एक प्रेजेंट में होता है और एक फ्यूचर में होता है। एक प्रेजेंट में होता है और एक फ्यूचर में होता है। एक प्रेजेंट में होता है और एक फ्यूचर में होता है। तो उसमें आप देख चुके हैं फर्स्ट कंडीशनल। कौन सा? फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल की पहचान क्या है? फर्स्ट कंडीशनल की पहचान ये है कि आपने उसमें एक हिस्से को सिंपल प्रेजेंट में करना होता है और एक हिस्से को सिंपल फ्यूचर में। जैसे मैं उर्दू में अक्सर फिक्रा आपको कहा करता था पिछली क्लास में भी कि अगर मैं लाहौर गया तो तुम्हारे लिए खिलौने लाऊंगा। अब ये देखा आपने कि ये कंडीशनल या शर्तिया फिक्रा है कि जिसमें एक हिस्सा आपने प्रेजेंट में करना होता है और एक फ्यूचर में। तो प्रेजेंट में कौन सा करेंगे? अगर मैं लाहौर गया, अगर मैं लाहौर गया, तो इसमें क्या होगा मैं साथ समझा भी देता हूं। इफ आई गो टू लाहौर, गो टू लाहौर, यहां कामा डालेंगे तो मैं आपके लिए खिलौने लाऊंगा। आई शैल, अब ये सिंपल फ्यूचर में दूसरा हो रहा है, आई शैल ब्रिंग टॉयज फॉर यू। अब आपने देखा बेटे कि इसमें ये आपको एक एग्जांपल दी गई है। इसी के तहत अब इस सेंटेंस को देखें, इफ यू विल कम, कम, हैव कम, केम, आई शैल बी अवेलेबल। इफ यू कम, सिंपल प्रेजेंट अगर करेंगे तो इसमें सादा पहली फॉर्म जो पड़ी है बेटे वही लगाएंगे। इफ यू कम, अगर आप आए, आई शैल बी अवेलेबल, तो मैं मौजूद हूंगा। बी में नहीं होना, अवेलेबल में नहीं, मौजूद। आई शैल बी देयर इफ यू कम, अगर आप आएंगे मैं वहां मौजूद हूंगा। तो अब यहां इसको शाबा, ये शबाज ने किया है जी, द क्रेडिट गोज टू शबाज के इफ अवेलेबल, अवेलेबल के मैंने है मौजूद होना। कोई चीज़ आप वैसे भी कहते हैं ना कि ये फलां चीज़ मेरे पास अवेलेबल है। ये लिखा हुआ है कि नेक्स्ट ईयर, टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, तो ये पहले बता दें कि ये टेंस कौन सा बनेगा? नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर बनेगा, सिंपल फ्यूचर है। तो अब इसका माना सेंटेंस का ये है कि टेक द एग्जाम नेक्स्ट ईयर, कि वो अगले साल इम्तहान देगा, अगले साल इम्तहान देगा। अच्छा, तो एक दिलचस्प बात बता दूं बेटे आपको कि ये जो आप मैं भी भूल जाता था कि इम्तहान के साथ टेक लगाना है या गिव लगाना है। इम्तहान देना लफ्जी माना तो ये बनता है ना कि आई शैल गिव एग्जाम,
आई शैल गिव एग्जाम, मैं इम्तहान दूंगा। ठीक है, मैं ऐसे ही समझता था जब आपकी तरह मैं छोटी क्लासेस में था, लेकिन मुझे टीचर ने कहा कि ये आपने उलट याद करना है। जब आपने इम्तहान देने की बात करनी है तो वहां आपने टेक लगाना है, मैं इम्तहान लूंगा। ठीक है, आई शैल टेक एग्जाम, आई शैल टेक एग्जाम, कि मैं इम्तहान दूंगा। हालांकि इसका माना, टेक का माना लेना है, टेक का माना क्या है? लेना। लेकिन इम्तहान में आपने इम्तहान में रहना है और ये याद रखनी है बात कि आई शैल टेक एग्जाम। जब इम्तहान देने की बारी आएगी तो यू विल टेक एग्जाम, और जब इम्तहान लेने की बारी आएगी, जैसे मैं खड़ा हूं, मैं इम्तहान लूंगा, तो आई शैल गिव एग्जाम, मैं इम्तहान दूंगा, मैं इम्तहान दूंगा। गिव, इम्तहान लेने वाला वो इम्तहान देता है, आपको टेस्ट देता है बना के, और इम्तहान जो लेने वाला है वो, उसमें आप इंग्लिश में जब याद करते हैं तो वो उसमें आप कहते हैं कि आई शैल टेक एग्जाम, आई शैल टेक एग्जाम, मैं इम्तहान दूंगा, मैं इम्तहान दूंगा। अब यहां फिक्र है बेटे कि ही टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, ही विल आएगा, शाबाश जी, ही विल टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, ही विल टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। शाबाश बेटे। तो ये सेंटेंसेस आपने, अब इस पर प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ सेंटेंसेस करना चाहता हूं बेटे, तैयार हैं आप? ये तो बुक में थे जो आपने करने हैं एक्सरसाइज में। इसी तर्ज के फिक्रे छोटे छोटे मैं खुद अपनी तरफ से आपको दे रहा हूं। आंखें कि सिंस और फार कहां लगता है, ये आपको पता है? वेयर डू वी यूज सिंस एंड फार? सिंस और फार, सिंस लगता है वो पीरियड जो टाइम और आप मेंशन जब करते हैं इसको पॉइंट ऑफ टाइम, क्या जी? पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या है बेटे? मैं ये कहता हूं बेटे, याद रखें शहरोज, कि पीरियड ऑफ टाइम वो होता है कि जिसको आप काउंट कर सकते हैं। मसलन मैं 7 दिन कहता हूं, 7 घंटे कहता हूं, 6 दिन कहता हूं, तो इसको आप काउंट कर सकते हैं, इसकी आप मिनट्स बना सकते हैं, इसकी आप सब डिवीजन कर सकते हैं। बट लेकिन जब अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम बताएंगे तो पॉइंट ऑफ टाइम में उसकी ऐसी डिवीजन नहीं होगी, बल्कि हम सीधा यूं कहते हैं, मसलन मैं कहता हूं कि मैं 1970 से इस मकान में रह रहा हूं। अब आपने देखा बेटे कि 1970, अब ये जो आपको ईयर बताया जा रहा है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। लेकिन इसी को जब हम पीरियड में कन्वर्ट करके बताएंगे, 70 से लेके आज 2020 है, तो 50 ईयर्स हो गए हैं। कितने? 50 ईयर्स। और अब अगर इसी बात को मैं बेटे शहरोज कहता हूं कि आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 50 ईयर्स, तो वहां फार आ जाएगा, वहां सिंस नहीं है। लेकिन जब आप कहेंगे कि मैं 1970 से रह रहा हूं, तो इट मीन्स कि आप नाउ यू आर टॉकिंग ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उसमें क्या लिखेंगे आप कि आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। अब मुझे आपने ये बताना है, पहले ये आपको समझ आ जानी चाहिए। अब मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं, आपने बताना है कि यहां सिंस आएगा या फार आएगा, सिंस आएगा या फार आएगा, ताकि आपको पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम का पता चल जाए। खड़ा करना है जिससे पूछा जाए। शी हैज बिन टीचिंग 10 ईयर्स, यहां सिंस 10 ईयर्स आएगा या फॉर 10 ईयर्स आएगा? हाथ खड़ा करना है बेटे, आवाज ना आए किसी। मैंने बताया पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम।
फॉर 10 ईयर्स, बिल्कुल ठीक है। ये वासिफ ने बहुत अच्छा बताया है कि फॉर 10 ईयर्स। फॉर क्यों आएगा बेटे कि ये जो है पीरियड है, इसको आप तकसीम कर सकते हैं फर्क। और इसी को मैं कहता हूं अगर कि शी हैज़ बिन $1997, हाँ जी, सिंस आएगा। क्या आएगा? ये इस बच्चे ने, ये रज़ा रबानी है, इसने अच्छा ठीक जवाब दिया है कि यहाँ सिंस आएगा। सिंस 1997। तो सिंस और फार क्लियर हुआ बेटे। मैं एक और छोटा सा सेंटेंस आपके लिए लिख रहा हूँ, आपने मुझे बताना है कि यहां सिंस आएगा या फार आएगा। अब ये क्लियर हुआ बेटे? हर बच्चे को क्लियर है, जिससे भी पूछा जाए? ठीक है बेटे। एम्प्टी स्पेस, स्लॉट, और फिर मैंने कहा 10 इयर्स। एक बेटे हमारा लगातार जीता है, एक हमारा चैंपियन रहा है जहांगीर खान ओपन स्क्वॉश का। तो ये उधर मुकाबले होते थे यूरोप में, वो लगातार उनको जीतता रहा 10 साल तक। फिर जानशेर भी इसी तरह जीता। तो ये अब आप बताएं कि जहांगीर खान हेडबिन क्यों? मैंने कहा कि ये अब पास्ट की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा। तो पास्ट के लिए आपको अब ये भी समझ आ गई कि यहाँ हेडबिन आ जाता है। क्या आ जाता है? हेडबिन आ जाता है। और प्रेजेंट के लिए क्या था? हैज़ बिन था या हैव बिन था। तो यहाँ अब क्या आएगा? हाथ खड़ा करना है बेटे। ये अलीशेर आपको समझ आइए, अब 10 इयर्स में क्या आ जाएगा? अब फार आएगा या सिंस आएगा? फार आएगा, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, इसमें फार आएगा। ये for 10 years. Jahangir Khan had been winning British Open for 10 years. This shopkeeper has been selling vegetables, खाली जगह, और फिर आगे मैंने लिख दिया 1999 से ये फ्रूट मर्चेंट जो है ये सब्जी बेच रहा है। 1999, शाबाश बेटे। सिंस आएगा, यहाँ आएगा, सिंस आएगा। और इस बेटे का क्या नाम है बेटे? शुएब जो है, ये शुएब ने अच्छा सही बताया कि दिस फ्रूट सेलर हैज़ बिन सेलिंग फ्रूट सिंस 1999। तो आज आपने बेटे जो चीज़ें समझी हैं वो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक सेंटेंस अगर आपका पढ़ा है जिसमें आपने फिल इन द ब्लैंक्स, स्लॉट्स को, खाली जगह को फिल करना है, तो उसमें याद रखें कि अगर उसके आखिर पर आपको मिल रहे हैं लफ्ज़ कौन से? टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, ठीक है जी, कमिंग फ्राइडे, आने वाला जुमा, या ऐसे लफ्ज़ जिससे आपको ये पता चलता है कि ये आने वाले ज़माने में है, तो वहाँ आपने कौन सा टेंस खुर्शीद? फ्यूचर लगाना होता है। क्या लगाना होता है? फ्यूचर लगाना होता है, विल वाली फॉर्म लगानी होती है। और अगर बेटे लास्ट पे पता चले आपको कि ये पास्ट से है, यस्टरडे में उसका जिक्र हो रहा है, प्रीवियस डे में उसका जिक्र हो रहा है, लास्ट ईयर में उसका जिक्र हो रहा है, लास्ट नाइट में हो रहा है, लास्ट वीक में हो रहा है, ठीक है, लास्ट सेंचुरी हो रहा है जिक्र, तो ये सारा पास्ट को बता रहा है। प्रीवियस का जिक्र आ रहा है, ये सारा पास्ट को, और वहाँ पे आपने सिंपली सेकंड फॉर्म लगानी होती है। और तीसरी चीज़ जो हमने पढ़ी सेंटेंस के हवाले से कि कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस वो क्या था? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस ये था कि एक हिस्सा आपने किस में करना है? प्रेजेंट में, और दूसरा हिस्सा फ्यूचर में, दूसरा हिस्सा फ्यूचर में। जैसे मैंने कहा कि इफ़ आई गो टू लाहौर आई शैल ब्रिंग टॉयज फॉर यू,
तो इसमें आपने एक हिस्सा सिंपल प्रेजेंट में और एक सिंपल फ्यूचर में। तो आज का बेटे यही सबक था ग्रामर के हवाले से। आपका ये क्वेश्चन जो है वो पूरा हो गया।